नमस्ते। क्या आपने नोटिस किया है कि आजकल हर तरफ कोरियन खाने की एक लहर सी आ गई है? तो आज हम इसी दिलचस्प ट्रेंड के बारे में बात करने वाले हैं और समझेंगे कि भारत में ये सब हो क्या रहा है। हमारे शहरों की गलियों में ना अब एक नया स्वाद छा गया है। जहां पहले हमें गोलगप्पे और टिक्की की दुकानें दिखती थी, वहां अब कुछ नया और मजेदार देखने को मिल रहा है। याद है? कुछ साल पहले तक शाम के नाश्ते का मतलब होता था चाट या पाव भाजी। पर आज देखिए, स्पाइसी कोरियन नूडल्स और गर्मा गर्म मोमोज ने जैसे उनकी जगह ले ली है। ये सिर्फ स्वाद का बदलाव नहीं है, ये हमारे कल्चर में भी एक बड़ा शिफ्ट है। तो सवाल ये है कि ये इतना पॉपुलर हो क्यों रहा है। एक तो ये दिखने में बहुत कलरफुल और अट्रैक्टिव होता है, इंस्टाग्राम के लिए एकदम परफेक्ट। और दूसरा, ये फटाफट बन जाता है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी के लिए और क्या चाहिए। पर एक मिनट, क्या ये नया और एक्साइटिंग स्वाद हमारी बॉडी के लिए भी उतना ही अच्छा है? चलिए अब जरा इसके पीछे की साइंस को भी समझ लेते हैं। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये खाना हमारे इंडियन मेटाबॉलिज्म को सूट भी करता है? मतलब हमारा शरीर जो हजारों सालों से एक खास तरह के खाने का आदी है, क्या वो इसे आसानी से अपना सकता है? देखिए, कोरियन खाना असल में ठंडे देशों के लिए बना है। वहाँ फर्मेंटेड फूड और ज्यादा नमक बॉडी को गर्म रखने में मदद करते हैं। दूसरी तरफ हमारा इंडियन शरीर, वो गर्म मौसम के हिसाब से बना है। हमें चाहिए होते हैं बैलेंस्ड मसाले और ताज़ी मौसम की चीज़ें। तो जब ये मिसमैच होता है, मतलब जब हम अपने शरीर की ज़रूरत के खिलाफ कुछ खाते हैं, तो हेल्थ पर असर तो पड़ेगा ही। जानकारों का कहना है कि इसी वजह से एसिडिटी, ब्लोटिंग और यहाँ तक कि डाइजेशन की दिक्कतें भी हो सकती हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोरियन फूड को बिल्कुल ही ना कह दें। अरे नहीं, असली सवाल तो ये है कि इस नए ट्रेंड और हमारी पुरानी परंपराओं के बीच एक हेल्दी बैलेंस कैसे बनाया जाए। और जवाब बहुत सिंपल है। कोरियन खाने को एक ट्रेंड की तरह एंजॉय कीजिए, लाइफस्टाइल की तरह नहीं। मतलब इसे कभी कभार का ट्रीट रखिए, रोज की आदत मत बनाइए। अपनी बॉडी की सुनिए और अपनी जड़ों की, अपनी रूट्स की रिस्पेक्ट कीजिए। तो आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम दुनिया भर के ट्रेंड्स को अपनाते हुए अपनी लोकल परंपराओं को कैसे जिंदा रख सकते हैं। ज़रा सोचिएगा इस बारे में।